हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आलिया हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन के एपिसोड नंबर 2 को। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं यही बोलूंगा, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो एक बार उसे भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूकी ने मासा चिक्की यानी कि कूजे को बुलाया था और इसीलिए कूजे उसके पास पहुँच जाता है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी कूजे देखता है कि वहाँ पीछे आलिया भी खड़ी है। कूजे बोलता है, तुम यहाँ कब से हो? आलिया बोलती है कि वो पूरे समय यहीं पे थी और हाँ सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। अबे यूकी ढक्कन कही की। यूकी बोलती है कि उसे कूजे की मदद चाहिए इस रूम को साफ करने में और ये तीनों मिलकर जल्दी से इस रूम को साफ भी कर देते हैं। अब यूकी कूजे को ऊपर रखी गई कार्ड गेम्स निकालने को बोलती है। यूकी बोलती है कि वो इसे स्कूल फेस्टिवल में इस्तेमाल करेगी। अब ये दोनों वापिस से आपस में ही बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी बीच में आलिया बोलती है, एक्सक्यूज मी, तुम दोनों काम पे लग जाओ। अब ये दोनों वापिस से काम पे लग जाते हैं, लेकिन तभी आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है, अरे मुझ पे भी तो ध्यान दो, मेरे से भी बात करो। कूजे ये बात सुनते ही सोचता है कि आखिर आलिया सोच क्या रही है, क्या उसे शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल। लेकिन आलिया सोच रही है कि जो भी वो बोल रही है कूजे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आलिया वापिस से बार बार बोलती है, मेरे से भी बात करो, मेरे से भी बात करो। अब ये तीनों अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है और इस लड़के का नाम है केनजाकी, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। यूकी केनजाकी को बताती है कि कूजे के कारण ही वो अपना काम जल्दी से कर पाए थे। केनजाकी बोलता है कि उसने भी ये बात सुनी है कि कूजे बहुत ही टैलेंटेड है। कूजे सोचता है कि वैसे केनजाकी दिखता भी एक प्रेसिडेंट की तरह ही है। अब कूजे वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी केनजाकी बोलता है कि कूजे ने इतनी हेल्प की है तो वो एक ट्रीट तो दे ही सकता है। इस पे यूकी बोलती है कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कूजे घर जाएगा तो वहाँ वैसे भी कोई डिनर नहीं है। यूकी बोलती है कि वो कूजे की फैमिली को अच्छे से जानती है, क्योंकि वो बचपन से ही साथ है। और अब यही सोचकर अगले सीन में ये चारों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि कूजे ने अपना काम इतना जल्दी कर लिया था, केनजाकी बोलता है कि क्या तुम भी स्टूडेंट काउंसिल में आना चाहोगे? इस पे कूजे मना कर देता है और बोलता है कि उसने हाई स्कूल में बहुत कर लिया है काम। केनजाकी बोलता है कि अगर वो स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करेगा तो उसके ग्रेड्स अच्छे भी हो सकते हैं। यूकी भी बोलती है कि अगर कूजे भी आ गया तो वो साथ में प्रेसिडेंट का काम करेंगे, लेकिन कूजे इसके लिए साफ मना कर देता है। केनजाकी बोलता है कि यूकी भी अकेली नहीं होगी, अगले साल आलिया भी प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करेगी। और अब डिनर करके अगले सीन में ये सब अपने घर के लिए वापस निकल जाते हैं। कूजे आलिया को उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है और अब अगले सीन में कूजे जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है किसी के जूते पड़े हैं। कूजे अंदर आके देखता है एक लड़की मस्त सोफे पे सोकर एक रोमांस नॉवल पढ़ रही है। कूजे बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इस पे ये लड़की बोलती है कि वो आज रात को यहीं पे रुकेगी। और दोस्तों ये लड़की और कोई नहीं बल्कि यूकी ही है। यूकी उस नॉवल में देखती है कि जो लड़का उस हीरोइन के साथ था वो उसका भाई ही था, लेकिन उसने हीरोइन को किस कर लिया था। कूजे भी ये बात सुनते ही चौंक जाता है। कूजे बोलता है कि अगर ऐसा है तो वो रियल सिबलिंग्स नहीं होंगे, लेकिन इस पे यूकी बोलती है कि रियल सिबलिंग्स स्टोरी को बढ़िया बना देते हैं। और अब हमें पता चलता है कि यूकी सो मासा चिक्की यानी कि कूजे की छोटी बहन है। यार ये तो ऐसा लग रहा है हमारे साथ प्रैंक हो गया है। और अब अगले दिन सुबह को यूकी कूजे को उठा देती है। चलो उठाने की बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे कौन उठाता है? यूकी कूजे को बोलती है कि उसको सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। वाह। और अगली बार आलिया उसके बेड में घुस जाएगी और उसके पैरों को पकड़ लेगी। कूजे यूकी को हटने को बोलता है, लेकिन इस पे यूकी बोलती है, क्यों तुम्हें बोनर मिल गया है क्या? अब अगले सीन में ये दोनों मिलकर एक मूवी को देखते हैं। यूकी बोलती है कि उसे ये मूवी बहुत ही पसंद आई है, इसलिए हम दोनों इसे वापस देखेंगे, लेकिन कूजे उसे रोक लेता है। अब अगले सीन में ये दोनों कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, लेकिन अब इन दोनों को पता चल जाता है कि एक सिल्वर हेयर कलर की एक लड़की इन दोनों का पीछा कर रही है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आलिया है। यूकी बोलती है कि आलिया बहुत देर से उनका पीछा कर रही है और ये उसे इसलिए पता चला क्योंकि उसके पास एक सुपर हाई परफॉर्मेंस सेंसर है। इस पे कूजे बोलता है, तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? इस पे यूकी बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन ऐसे कौन बोलता है यार। अब कूजे सोचता है कि क्या करना चाहिए उसे, लेकिन यूकी पहले ही आलिया के पास पहुंच जाती है। आलिया बोलती है कि उसने इन दोनों को अभी जस्ट ही देखा है, लेकिन सच्चाई तो इन दोनों को भी पता है। यूकी आलिया से पूछती है कि क्या उसे स्पाइसी खाना पसंद है, अगर नहीं है तो वो एक खास रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहेगी। आलिया बोलती है कि वो यहाँ पे कपड़े खरीदने आई है, लेकिन उसने अभी तक लंच नहीं किया है। कूजे आलिया को बोलता है कि उसे वहाँ जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस पे आलिया बोलती है कि वो चलेगी। और ऐसे ही अगले सीन में ये तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है हेल्स कॉल्ड्रॉन। आलिया देखती है कि ये एक रामन शॉप है, लेकिन इस पे हेल क्यों लिखा हुआ है। अब अंदर जाकर ये तीनों ब्लड पॉन्ड हेल
मंगवाते हैं जो कि ज्यादा तीखा नहीं है। अब आलिया देखती है कि यूकी ने बिल्कुल लड़कों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इस पे यूकी बोलती है कि वैसे भी आज छुट्टी है और वो नए स्टाइल्स को ट्राई करना चाहती है। यूकी बोलती है कि आज सुबह वो कूजे के साथ बेड पे थी। अब कूजे आलिया को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने आप ही घर में आ गई थी बिना पूछे। अब तीनों के नूडल्स आ जाते हैं लेकिन आलिया इससे परेशान दिखती है, लेकिन फिर भी आलिया जल्दी से इसे ट्राई करती है। और ये क्या हुआ? अब कूजे और यूकी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन आलिया अब रशियन में बोलती है कि उसका मुंह दुखने लग गया है। कूजे उसे रुकने को बोलता है, लेकिन इस पे आलिया बोलती है कि उसे ये अच्छा लग रहा है। यूकी आलिया को बोलती है कि अगर उसे ये स्पाइसी फूड पसंद आया है तो उसमें ये और स्पाइसी चीज डाल सकती है। कूजे ये बात समझ जाता है कि यूकी ये जानबूझ के कर रही है। आलिया अपने नूडल्स में इसका एक ड्रॉप डालती है और आलिया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कूजे ये देखते हुए उसके लिए आइसक्रीम लेके आता है और वापस से आलिया का मूड बढ़िया हो गया है। कूजे पूछता है कि क्या वो सही में स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती है। इस पे आलिया बोलती है बिल्कुल, जब तक वो अपने आप को सुधार सकती है वो ऐसा करती रहेगी। लेकिन आलिया को अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं है जो उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट का काम करेगा। अब आलिया रशियन में बोलती है अगर कूजे उसे ज्वाइन करना चाहे तो। अब हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें कूजे एक लड़की को देख रहा होता है जो रो रही है। अब यूकी अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए शॉपिंग मॉल चली गई है। आलिया कूजे को उसके साथ शॉपिंग पे चलने को बोलती है, लेकिन इस पे कूजे बोलता है कि ऐसी चीज तो बस कपल्स ही करते हैं। लेकिन अब अचानक से ही कूजे इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि आलिया के ज्यादा दोस्त नहीं है। अब शॉपिंग मॉल पहुंचकर आलिया सोचती है कूजे अचानक से मान क्यों गया था? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। अब आलिया सोचती है कि वो अपने कमाल के फैशन स्टाइल से उसे चौंका देगी। और अब ये सीन मुझे दिखाना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता। आलिया सोचती है कि उसे अगर ये ड्रेस पसंद नहीं आई तो वो उसे धो डालेगी। लेकिन इस ड्रेस पे कूजे बोलता है कि आलिया बहुत ही क्यूट लग रही है। अब ये बात सुनते ही आलिया वापस से कपड़े बदलने चली जाती है, लेकिन अब ये दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। अब आलिया को याद आता है कि आज यूकी ने थोड़े लड़कों के कपड़े पहने थे और इसलिए वो भी ऐसा ही करती है और कूजे को ये भी बहुत पसंद आता है। आलिया बहुत सारे कपड़ों को ट्राई करती है लेकिन आखिर में वो कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहन लेती है। और अब जैसे ही बाहर आती है यूकी बाहर पहले से ही खड़ी है। और अब अगले सीन में ये तीनों वापस से घर के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर में यूकी और कूजे एक ही स्टेशन पे उतर जाते हैं। आलिया सोचती है कि वो दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे हैं, इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब क्या है वो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और बस इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पे खत्म हो जाता है।